मिक्स फार्मिंग के हवाले से अगर आप देखें तो एक सवाल एग्जामिनर ने आया है एडवांटेजेस ऑफ मिक्स फार्मिंग के हवाले से। तो आज हमारा वही टॉपिक है, हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ मिक्स फार्मिंग। बेटा 2025 में ये सवाल एग्जामिनर ने आपसे पूछा, राइट द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स फार्मिंग। फिर इससे पहले कि हम इस सवाल को शुरू करें, वैसे तो मैंने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर मिक्स फार्मिंग को भी डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन रिमाइंडर के तौर पर आप बस अपने जहन के अंदर ये रखिए कि मिक्स फार्मिंग ये एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें आप एक ही वक्त में एक ही फार्म पे एक ही जगह के ऊपर क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं और साथ साथ जानवर भी पाल रहे हैं। तो अब अपने अपने जहन के अंदर रख लीजिए इस बात को कि एक फार्मर है जो कि एक ही ज़मीन के ऊपर वहाँ पे फसल भी उगा रहा है और वहीं पे उसने जानवर भी पाले हुए हैं। तो आप ज़रा जहन में रखिए ऐसे खेत को और देखिए क्या वहाँ पे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बेटा सबसे बड़ा फ़ायदा तो क्या है कि इसमें क्रॉप अगर फसल ख़राब हो जाती है, अक्सर हो जाता है ना, सैलाब की वजह से हो गई या कोई बीमारी लग गई फसल के अंदर और वो फसल जो है वो ख़राब हो गई, या कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ गई जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कोई ख़रीद नहीं रहा। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर उसने एनिमल्स भी पाले हुए हैं तो कम से कम वो उसको बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं। अगर वो एक जगह से नहीं कमा पा रहा, फसल से नहीं कमा पा रहा, तो जानवर से कमा पा रहा है। तो सबसे पहले बात ये हो गई, रिस्क ऑफ लॉस इज रिड्यूस्ड एज इन केस ऑफ क्रॉप। इफ क्रॉप फेल्स एनिमल्स प्रोवाइड बैकअप फॉर प्रॉफिट एंड फैमिली नीड्स। साथ ही साथ वो अपने घर की ज़रूरियात को डेयरी की वहाँ से पूरा कर सकता है। बेटा दूसरी बात, ज़ाहिर फूडर, जानवरों को चारा, उसको अगर एक एक फार्मर अलग ही ग्रो कर रहा है, अब वो अलग ही सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को उसने सिर्फ एक डेयरी अपना एक वो बनाया हुआ जानवरों को पाल रहा है तो चारा उसको अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसी ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी भी कर रहा है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा वो उस ज़मीन का इस चीज़ के लिए पर्टिकुलराइज कर देगा कि वहाँ पे वो जानवरों का चारा उगाए, तो उसको जानवरों का चारा बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। फूडर कॉस्ट इज रिड्यूस एज फार्मर कैन ग्रो इट ऑन सेम फार्म। पहले तीसरी बात करें तो ज़ाहिर है फैमिली नीड्स के लिए बहुत अच्छा है कि घर बैठे ही उसको उसकी फैमिली को डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो मिल सकती हैं, तो उसकी घर के अखराज भी बच जाएंगे। ये इससे सॉइल की फर्टिलिटी में जो है वो बेहतरी आ जाती है। और साथ ही साथ अगर आप बात करें तो थ्रू आउट द ईयर फार्मर को जो है वो एक रेगुलर इनकम का जरिया बन जाता है। वजह, फसल तो जब आज बोएगा तो 3 4 5 महीने के बाद इस काबिल होगी, फिर उसकी कटाई होगी, फिर वो मार्केट के अंदर बिकेगी और फिर कहीं जाकर के जो है वो उसको फायदा होगा अगर हुआ तो। लेकिन अगर उसने साथ में एनिमल्स भी पाले हुए हैं तो जो उसकी डेयरी प्रोडक्ट जो वो हासिल कर रहा है और अगर वो उनको कमर्शियल बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है तो उसको एक थ्रू आउट द ईयर रेगुलर इनकम मिल सकती है। तो बेटा ये 5 पॉइंट्स हैं एग्जामिनर ने पूछे हैं, आप इनको पॉइंट्स के तौर पे लिख सकते हैं। अगर वो पॉइंट्स नहीं तो पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जब वो एडवांटेजेस वगैरह कहे या डिसएडवांटेजेस किसी चीज़ के कहे, सिर्फ इसी के नहीं किसी के भी कहे, तो आप उनको पॉइंट्स में बना करके लिख दें। तो बेटा ये इस सवाल का जवाब है। आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।